हेलो एवरीवन, 8th क्लास सब्जेक्ट साइंस जो फर्स्ट लेसन है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस लेसन में अपने कि फसलों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, उसका प्रबंध किस प्रकार से करेंगे। प्रबंध से मतलब हमने जैसे कि फसलों का उत्पादन करने के बाद उनका जो रख रखाव है वो किस प्रकार से किया जाता है ताकि वो आने वाले भविष्य में हमारे काम आ सके। कि फसलों का उत्पादन किस प्रकार से हो सकता है, जो फसलों का उत्पादन किया जाता है वो किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है, और फसल जो होती है वो कहते किसको हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अभी आप सभी पिछली कक्षाओं में पहले पढ़ चुके हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो एक शब्द आया है सजीव, सजीव से मतलब क्या है कि जो क्या करते हों, श्वसन की क्रिया करते हों, उत्सर्जन की क्रिया करते हों, वृद्धि करते हों, क्या कहलाते हैं, संजीव कहलाते हैं। तो सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है कि जो श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, वृद्धि करेगा, पाचन की क्रिया करेगा, उसमें किसकी आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, भोजन की। तो ये भोजन जो पहले थे, मतलब कि आदि मानव की यदि बात की जाए तो वो क्या करते थे, कच्चे फलों को सीधा डायरेक्ट रूप से खाते थे, कच्चे फलों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, मांस मछलियों को पका करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। परंतु अब क्या हो गया कि किसी एक बड़े क्षेत्र पर अब क्या करते हैं कि किसी एक बड़े क्षेत्र पर ही अपनी फसल को उगा लेते हैं। मतलब कि किसी एक बड़े क्षेत्र पर एक ही प्रकार के दाने को उगा लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, यदि आपने क्या किया कि एक दाना लिया, एक दाने को यदि कहीं पर क्या कर दिया, उगाना है, ठीक है, तो एक दाने से अंकुरित जो भी पौधा होगा, एक दाने से मतलब कि जो क्या प्राप्त हो गया, हमारे को पौधा प्राप्त हो। क्या इस पौधे को अपने फसल कह सकते हैं? नहीं, इस पौधे को फसल नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ही प्लांट है, एक ही पौधा है, एक पौधे को कभी फसल नहीं कहा जा सकता। तो फिर फसल किसको कहते हैं? फसल होती है कि एक बड़ा भूभाग की भूमि का एक बड़ा भूभाग होना चाहिए, जिसके अंदर क्या होने चाहिए, एक ही किस्म के पौधे होने चाहिए। जब एक ही किस्म के पौधे, फसल की परिभाषा क्या होगी, जब एक ही किस्म के पौधे जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं, बड़े पैमाने पर उगाए जाएं, क्या कहलाता है, तो उसे फसल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब फसल से मतलब समझ गए होंगे कि एक बड़ा भूभाग होना चाहिए, जिसके अंदर क्या हो, एक ही किस्म के, ये नहीं हो कि सारे जो उगाए हैं पौधे वो सारे अलग अलग प्रकार के हों, तो उसको फसल नहीं कह सकते। यदि एक ही किस्म के सारे पौधे होंगे तो उसको क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। तो उदाहरण के लिए, जैसे इसका उदाहरण क्या होगा कि गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं, गेहूं के हैं। गेहूं
की फसल का अर्थ खेत में उगाए गए सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि उदाहरण के लिए में क्या लिखोगे कि गेहूं की फसल का अर्थ क्या है कि गेहूं का जो खेत होगा उसके अंदर सारे के सारे पौधे, मतलब कि जो फसल होगी गेहूं की, उसके अंदर खेत में उगाए गए सारे के पौधे किसके होंगे? गेहूं के ही होंगे। तो ये आप फसल और उसका उदाहरण ध्यान में रखना। जब हम फसल को उगाते हैं तो क्या क्या चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए? यदि हम फसल को उगाएंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? ताप भी नियंत्रित होना चाहिए। ठीक है, आर्द्रता भी होनी चाहिए, मतलब कि नमी भी होनी चाहिए। यदि हम वहाँ पे ताप नियंत्रित नहीं है, हमेशा क्या है कि गर्मी गर्मी रहती है, तो वहाँ पे पौधों का अंकुरण होना संभव नहीं हो पाता। गर्मी के कारण अंकुरण संभव नहीं हो पाएगा, ज़्यादा गर्मी होने के कारण। तो क्या होगा? इसके लिए विभिन्न परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए? एक तो ताप नियंत्रण होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता का मतलब यहाँ पे नमी का रहेगा। ठीक है, और वर्षा जैसे जलवायु परिस्थितियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो और क्या होना चाहिए? और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति जलवायु परिस्थितियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसी फसल को उगने में सहायता करती है। तो इसके बाद है कि जो फसल है वो हमारे को किस प्रकार से प्राप्त होती है। ये हो गया कि किसी फसल को उगाने के लिए वो ताप होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, वर्षा भी जलवायु परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। तो अब है कि क्या सभी फसलों को, यदि कोई भी फसल हो, जैसे गेहूं की यदि बात की जाए, सरसों की यदि बात की जाए, क्या इन फसलों को किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है? जैसे यदि अपने गेहूं की यदि बात की जाए, क्या गेहूं, यदि मैं यहाँ कहूँ कि गेहूं कोई फसल को क्या प्रत्येक महीने में उगाया जा सकता है? क्या सरसों की फसल को प्रत्येक मौसम में उगाया जा सकता है? यदि मैं कहूँ कि कपास की फसल को क्या सभी मौसम में उगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि गेहूं अलग मौसम में होती है और कपास क्या होती है? अलग मौसम में होती है। तो फिर फसलों को इसके मौसम के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो फसलों को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया। एक होती है खरीफ की फसल, वो हेडिंग क्या है? फसल के प्रकार। फसल के प्रकार कौन कौन से? एक है खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल। तो दो प्रकार की फसल होगी, एक खरीफ की और एक रबी की फसल। यदि हम खरीफ की फसल की बात करें तो ये कौन से मौसम में उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। कौन से मौसम में ये उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, और जो यदि रबी की फसल की यदि बात की जाए तो ये कौन से मौसम में? शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल कौन से में? वर्षा ऋतु में, और रबी की फसल शीत ऋतु में।
खरीफ की फसल की यदि अपने महीनों के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो जून से जो सितंबर तक का जो महीना है, ये कौन सा, जून से सितंबर। और यदि रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर से मार्च तक का जो मौसम है वो रबी की फसल के लिए होगा। तो जो रबी की फसल के यदि आपको महीना पूछा जाए तो क्या होगा कि रबी की फसल अक्टूबर से मार्च महीने तक बोई जाती है और खरीफ की फसल कहाँ से कहाँ तक, जून से सितंबर तक बोई जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में होती है और रबी की फसल कौन से में, शीत ऋतु में होती है। यदि खरीफ की फसल के अपने उदाहरण की बात करें तो खरीफ की फसल कौन सी होती है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। कौन कौन सी खरीफ की फसल के यहाँ उदाहरण लिख रहा हूं मैं, कौन सी हो जाएगी, धान, मक्का, कपास, ठीक है, सोयाबीन, ये किसके हैं, खरीफ की फसल के उदाहरण है। और यदि रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली है, तो शीत ऋतु में कौन कौन सी फसल होती हैं, गेहूं, चना, मटर। कौन कौन सी, गेहूं, चना, मटर, जौ, अलसी, सरसों, ठीक है, ये किसके अंदर होती है, रबी की फसल के अंदर आती है। ये ध्यान में रखना एक बात और कि जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाएगी वो कहाँ पे कब काटी जाएगी, ग्रीष्म ऋतु में। और जो वर्षा ऋतु मतलब शीत ऋतु आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, तो जो ग्रीष्म ऋतु वाली होगी वो कब काटी जाएगी, शीत ऋतु के अंदर काटी जाएगी। जो शीत ऋतु में उगाई जाएगी वो ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। जो वर्षा ऋतु में यदि बोई जाती है तो वो शीत ऋतु में काटी जाती है। तो जैसे कि अपने बात करें कि कपास अब इस मौसम में उगाई है, मतलब कि गर्मी है, तो मतलब कि खरीफ की फसल होगी कपास, तो काटेंगे कब, शीत ऋतु के, मतलब कि कपास का जो फल पकने का जो समय है वो कब होगा, शीत ऋतु के अंदर। यदि गेहूं की बात की जाए तो गेहूं कौन से मौसम में, शीत ऋतु में तो उगाई जाती है, और जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है वो उसके अंदर अपने इसकी कटाई करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि फसल के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले करवाया था कि फसल क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आप जान गए होंगे। उसके बाद कि खरीफ की फसल के प्रकार हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल। तो इस पर जो क्वेश्चन है वो आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, तो उसको ध्यान से इन क्वेश्चनों को करें निरंतर। ओके, थैंक यू।